अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला यौम अरफा के कुछ नफल नमाजों का तरीका बताऊंगा। 9 ज़िलहिज्जा जो महीना चल रहा है, ये कुर्बानी का महीना चल रहा है और इस महीने की 9 तारीख को हम यौम अरफा कहते हैं। यौम अरफा में कुछ नफल नमाजें अदा की जाती है, कुछ अमल किए जाते हैं। ये तमाम तरीका इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर चीज़ आपको सही तरीके से मालूम हो सके। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यौम अरफा में पढ़ी जाने वाली नफल नमाजों के बारे में बताऊँगा। रात में कितनी रिकत पढ़ी जाती है, दिन में कितनी रिकत पढ़ी जाती है, वो नफल नमाजें किस तरह से अदा करनी है, पूरा तरीका बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है कि यौम अरफा में कौन कौन से अमाल किए जाएं, 9 ज़िलहिज्जा जो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है, इस दिन में कुछ खास अमल किए जाते हैं, खास काम किए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करें और वो वीडियो जरूर देखें। इंशाअल्लाह ताला बड़ा ही फायदा आपको हासिल होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं नफल नमाजों का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम रात की नफल नमाजों के बारे में जानते हैं कि रात के वक्त आपको कितनी रिकतें नमाज अदा करनी है और किस तरह से अदा करनी है। यौम अरफा की जो रात आएगी वो 8 ज़िलहिज्जा का दिन खत्म होने के बाद जो रात आती है वो रात यौम अरफा की रात कही जाती है, यानी 9 ज़िलहिज्जा की रात। रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो रात में आपको 6 रिकत नफल नमाज अदा कर लेनी है। याद रहे, 8 ज़िलहिज्जा का ख़त्म हो जाने के बाद जो रात आएगी, इसी रात में आपको ये 6 रिकत नफल नमाज अदा करनी है और वो भी ईशा की नमाज के बाद अदा करें। सबसे बेहतर वक्त यही है इन नफल नमाजों को अदा करने का। ये 6 रिकत नमाज नफल किस तरह से आपको अदा करनी है, पूरा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको 2 रिकत नमाज अदा करनी है, उसके बाद फिर 4 रिकत अदा करनी है। 2 रिकत नफल नमाज का तरीका यह है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत आपको इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद पहली रिकत और दूसरी रिकत में सूरह जो पढ़े जाएंगे दोनों सेम टू सेम पढ़े जाएंगे। इस तरह से आपको पढ़नी है। पहले आप सना पढ़ लें, सना पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, ये एक मर्तबा पढ़ेंगे और 5 मर्तबा सूरह कुरैश पढ़ेंगे। सूरह कुरैश ली इलाफी कुरैशिन वाली सूरा आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। इस सूरह को आप 5 मर्तबा पढ़ेंगे, पहली रिकत में भी और दूसरी रिकत में भी, और रुकू करेंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरेंगे, सजदे करेंगे। जिस तरह दूसरी नमाजें अदा करते हैं उसी तरह नमाज अदा करेंगे। 2 रिकत मुकम्मल होने के बाद आप बैठे बैठे 101 मर्तबा अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आप फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अब 4 रिकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। नियत आप इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 4 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद इन 4 रिकतों में भी आपको एक ही तरह के सूरे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 4 रिकतों में इसी तरह से पढ़ने हैं जिस तरह पहले रिकत में आप सूरे पढ़ेंगे। तो एक एक मर्तबा आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा है। इस सूरा को मुकम्मल एक एक मर्तबा पढ़ेंगे 4 रिकतों में। उसके बाद 50-50 मर्तबा, याद रहे 50-50 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। 4 रिकतों में 50-50 मर्तबा पढ़ने हैं। पहली रिकत, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रिकतों में आपको 50-50 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ने हैं। अगर आप 50 मर्तबा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 3 मर्तबा भी आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। तो 4 रिकतों में आपको इसी तरह से पढ़ने हैं और 2 रिकत में आपको बैठने हैं। बैठने के बाद अतहियात पढ़नी है। अतहियात पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े होना है। फिर 2 रिकत बाद के मुकम्मल करने हैं। यानी जिस तरह 4 रिकत वाली नमाज आप अदा करते हैं उसी तरीके से ये 4 रिकत नमाज अदा करनी है।
ادا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ کی حاجت ہو، مقصد ہو، وہ مانگ سکتے ہیں۔ ان 4 رکعت نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی انسان یہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور مکمل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت تھی جو پہلے 2 رکعت اور پھر 4 رکعت نماز ادا کیے، یہ 6 رکعت نماز رات کی نفل نماز ہے۔ اب دن کی نفل نمازوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے 6 رکعت نماز رات میں ادا کی ہے اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں، لیکن دن میں صرف 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز آپ دن میں ظہر کی نماز کے بعد ادا کریں، یہ سب سے بہتر وقت ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ظہر کی جو 12 رکعتیں ہیں وہ پورے 12 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 4 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد چاروں رکعتوں میں آپ کو ایک ہی طرح کے سورے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کا سورہ، اور پھر 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ چاروں رکعتوں میں اسی طرح سے آپ کو سورے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 2 رکعت میں آپ کو بیٹھنے ہیں، تحیات پڑھنی ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر 2 رکعت مکمل کر، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کی طرح آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو دعائے یوم عرفہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس وقت دعائے یوم عرفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ عصر کی نماز کے بعد بھی دعائے یوم عرفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل نمازوں کے بعد آپ دعائے یوم عرفہ ضرور پڑھ لیں۔ دعائے یوم عرفہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ دعائے یوم عرفہ کیا ہے، کس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے۔ دعائے یوم عرفہ 1 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا یوم عرفہ ہے، اسے آپ جتنے مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ایک اور چھوٹی سی دعا بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کو پڑھیں گے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کریں دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہو، کیونکہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ کی ساری حاجتیں، مرادیں، مقصدیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیاب فرمائے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔